नमस्कार। आज के हमारे विश्लेषण का विषय है भारतीय निवेशकों की सुरक्षा, खासतौर पर ये जो यूपीआई से जुड़े घोटाले बढ़ रहे हैं उसके संदर्भ में। हमारे पास एक लेख के कुछ अंश है जिसका शीर्षक है सेबी चेक, निवेशक सुरक्षा का नया कवच। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, मुद्दा ये है कि आजकल कई धोखेबाज हैं जो खुद को स्टॉक ब्रोकर या सलाहकार बता देते हैं और फिर निवेशकों से सीधे यूपीआई के जरिए पैसे मांग लेते हैं। ये तो काफी चिंता की बात है। तो सेबी मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इससे निपटने के लिए क्या कर रहा है? हाँ, बिल्कुल, ये समस्या काफी बढ़ गई थी और सेबी ने इसे आप कह सकते हैं गंभीरता से लिया है। उन्होंने निवेशकों को ऐसे यूपीआई फ्रॉड से बचाने के लिए कुछ अहम कदम उठाए हैं। इसमें सबसे खास है एक नया टूल जिसका नाम है सेबी चेक, और दूसरी चीज है जो रजिस्टर्ड मार्केट इंटरमीडियरीज हैं उनके लिए एक वेरीफाइड मतलब सत्यापित वैलिड यूपीआई आईडी का सिस्टम। अच्छा, वैलिड यूपीआई आईडी। जी, सेबी के जो अध्यक्ष हैं तुहिन कांता पांडे, उन्होंने खूब इसकी घोषणा की है। जाहिर है चिंता बढ़ रही थी कि कैसे निवेशकों को मतलब धोखा दिया जा रहा है बड़े आसानी से। तो अब सेबी सीधे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है इसे रोकने के लिए। ये दिलचस्प है। मतलब पहले तो ज्यादातर फोकस शायद जागरूकता फैलाने या शिकायतें सुलझाने पर रहता था। अब ये सीधे पेमेंट लेवल पर सुरक्षा लाने की कोशिश है। तो ये सेबी चेक टूल जो है ये असल में काम कैसे करेगा? हाँ, ये ज्यादा प्रोएक्टिव कदम है, आप सही कह रही हैं। ये सुविधा प्लान है कि 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। तो होगा ये कि जब कोई इन्वेस्टर किसी ब्रोकर या म्यूचुअल फंड हाउस को यूपीआई से पेमेंट करेगा तो पेमेंट करने से पहले वो या तो क्यूआर कोड स्कैन करके या फिर मैनुअली यूपीआई आईडी डालकर उसे वेरीफाई कर सकेगा। अच्छा, पेमेंट से पहले ही? हाँ बिल्कुल। सिस्टम फिर बैकएंड में चेक करेगा कि वो जो बैंक अकाउंट है जिसमें पैसा जा रहा है उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वाकई किसी सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी का है या नहीं। मतलब इससे पक्का हो जाएगा कि पैसा सही जगह जा रहा है, किसी फर्जी आदमी के पास नहीं। ये तो बहुत जरूरी है। तो ये हुई पेमेंट वेरिफिकेशन की बात। लेकिन आपने वो एक खास तरह की वैलिड यूपीआई आईडी का भी जिक्र किया था, वो क्या चीज है? क्या वो इसी से जुड़ा है? हाँ, ये दोनों चीजें मिलकर काम करेंगी। ये जो वैलिड यूपीआई आईडी है ये असल में एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट है, मतलब एक तयशुदा रूपरेखा जो सिर्फ सेबी में रजिस्टर्ड जो मध्यस्थ हैं जैसे स्टॉक ब्रोकर हो गए या म्यूचुअल फंड कंपनियां, सिर्फ उन्हीं को जारी की जाएगी। ओके। इन यूपीआई हैंडल्स के आखिर में एक खास पहचान होगी, जैसे ब्रोकर के लिए होगा .brk या म्यूचुअल फंड के लिए .mf, और उसके बाद लिखा होगा @valid। अरे वाह! तो मतलब अब यूपीआई हैंडल देखकर ही एक तरह का अंदाजा लग जाएगा कि ये असली रजिस्टर्ड पार्टी है या कोई और। ये तो काफी काम का फीचर लग रहा है। और क्या इसे और आसान बनाने के लिए, मतलब आंखों से पहचानने के लिए कोई विजुअल सिग्नल भी होगा? बिल्कुल बिल्कुल, सोचा गया है इसके बारे में। जब निवेशक पेमेंट स्क्रीन पर जाएगा तो जो वेरीफाइड रिसीवर होंगे उनके नाम के आगे एक हरा थम्स अप जैसा आइकन दिखेगा। तो ये एक साफ विजुअल कंफर्मेशन होगा कि हाँ भाई, ये एंटिटी ऑथेंटिक है, असली है। अच्छा, ग्रीन थम्स अप, सही है। और इस पूरे सिस्टम को जाहिर है एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और जो बैंक पार्टनर्स हैं उन सब का सपोर्ट रहेगा। एक और बात, फिलहाल कैपिटल मार्केट के इस्तेमाल के लिए सेबी ने यूपीआई ट्रांजैक्शन की डेली लिमिट 5 लाख रुपए रखी है। हालांकि ये भी कहा है कि एनपीसीआई के साथ सलाह मशवरा करके शायद बाद में इसकी समीक्षा भी हो सकती है। तो इन सब का कुल मिलाकर मतलब क्या है निवेशकों के लिए, बाजार के लिए? क्या ये सिर्फ धोखाधड़ी रोकने का एक तकनीकी उपाय है या इसका असर और भी गहरा हो सकता है? देखिए, यहाँ जो आकर्षक बात है वो ये है कि सेबी टेक्नोलॉजी और रियल टाइम वेरिफिकेशन दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। ये सीधे प्रॉब्लम की जड़ पर अटैक करने जैसा है। आप सोचिए, भारत में करीब 13 करोड़, शायद उससे भी ज्यादा रिटेल निवेशक हैं। हाँ, अगर इनमें से छोटा सा हिस्सा भी धोखाधड़ी का शिकार होता है तो वो संख्या भी बहुत बड़ी हो जाती है। हाँ बिल्कुल। तो ये कदम न सिर्फ निवेशकों का पैसा बचाएगा बल्कि जो डिजिटल इन्वेस्टमेंट चैनल्स हैं उनमें भरोसे को फिर से मजबूत करेगा। आज सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो उसमें भरोसा होना बहुत जरूरी है। ये उस भरोसे की नींव बनाने जैसा है। सही कहा, भरोसे की बात अहम है। हाँ, तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो सेबी चेक और ये वैलिड यूपीआई आईडी जैसे जो खास तकनीकी उपाय हैं, इनके जरिए सेबी न सिर्फ यूपीआई फ्रॉड से लड़ रहा है बल्कि एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल।
तो ये तो हुई मध्यस्थों को यूपीआई पेमेंट सुरक्षित करने की बात, लेकिन अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये पहल तो ठीक है, पर डिजिटल निवेश के इस पूरे माहौल में निवेशकों को और किन संभावित जोखिमों या कमजोरियों का सामना करना पड़ सकता है, जिनके बारे में शायद अभी उतनी बात नहीं हो रही है? इस पर जरूर सोचिएगा।